आज के इस वीडियो में हम लोग SEPC के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक अभी अपना जो 52 वीक हाई है उसके पास जाके क्लोज किया है। इसका जो क्लोजिंग है आज का हम लोग को वो हम लोग को 32.33 देखने को मिल जाता है। इस वीडियो में हम लोग SEPC का जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो करेंगे एंड यहाँ पे जो मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इसके बाद हम लोग को कितना लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है, जो हम लोग का पहला टारगेट होगा एंड जो लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा वो कहाँ तक देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस स्टॉक के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो में। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस स्टॉक का जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो कर लेते हैं। SEPC का जो मार्केट कैप है वो 5055 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है एंड इसका 52 वीक हाई आज ही लगा है 32.69 एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है वो बहुत ज़्यादा है 377। अगर देखा जाए तो ये अपना ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 90% नीचे आके ट्रेड कर रहा है एंड इसका जो 52 वीक लो है वो हम लोग को 12.45 देखने को मिल जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है ये हम लोग को 10 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया है। इसके बारे में जब हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे इन डिटेल बात करेंगे। अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर का जो इसका पिछले क्वार्टर का जो इसका रेवेन्यू है वो 175 करोड़ देखने को मिल गया है एंड इसके पहले ये 147 करोड़ था। हम लोग यहाँ पे जो रेवेन्यू देख रहे हैं ये हम लोग क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं एंड इसी मंथ हम लोग को इसका जो नया डाटा है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो वो डाटा देखने के बाद हम लोग को और पता चलेगा कि इस स्टॉक में कैसा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू के बाद अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जो पिछले क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है इसका 8 करोड़ देखने को मिल जाता है एंड उसके पहले हम लोग को 6 करोड़ देखने को मिला था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है 37.64%। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है ये हम लोग को रिटेल ट्रेडर के पास देखने को मिल जाता है जो कि 37% के आसपास है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट रिटेल ट्रेडर एंड जो प्रमोटर है दोनों के पास जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो लगभग बराबर ही है। उसके बाद जो सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग परसेंटेज है ये हम लोग को DI के पास देखने को मिल जाता है ये जो कि ऑलमोस्ट 25% के आसपास है। यहाँ पे FI का जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ये 1% से भी कम हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर यही प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है ये अगर 50% से ज़्यादा होता तो ये हम लोग के लिए और भी अच्छा बात हो जाता, या फिर शेयर होल्डिंग परसेंटेज प्रमोटर के पास ज़्यादा होना चाहिए था, या फिर जो FI है इसके पास ऑलमोस्ट अगर 10% का भी शेयर होल्डिंग परसेंटेज होता तो फिर इस स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता हम लोगों को। तो ये था इस स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें कि हम लोग को इसका मार्केट कैप 5055 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है एंड इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है एंड इसके साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हम लोग को इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। भले वो थोड़ा बहुत करके इंक्रीमेंट हो रहा है बट वो लगातार इंक्रीज ही होते जा रहा है। इसके अलावा इस मंथ जो इसका Q2 का जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए। अगर उसमें पॉजिटिव डाटा हम लोग को देखने को मिलता है तो फिर वापस इस स्टॉक में आपको अपर साइड में मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो ये था इस स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस पे, जहां पे हम लोग इसका पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जिन लोगों के पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो उनको कहां तक का टारगेट का वेट करना चाहिए एंड अगर किन्हीं को यहाँ पे नया पोजीशन बनाना है तो उनके लिए कौन सा बेस्ट बाइंग जोन होगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म का हम लोग को क्या टारगेट होना चाहिए एंड जो लोग फास्ट मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, जिन लोगों ने स्विंग का ट्रेड लिया है तो उनके लिए अभी जो पहला टारगेट होगा वो कहां तक का हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग SEPC का जो वीकली टाइम फ्रेम है उस पर आ चुके हैं। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक जोन देखने को मिल रहा है जो कि इसका अपर रेंज है ये हम लोग को 26 के आसपास देखने को मिल जाता है एंड जो नीचे का जो रेंज है इसका 16 रुपीज़ के आसपास था। ये 16 से लेकर 27 के बीच में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम पे एंड उसके बाद अभी जो लगातार 2 वीक से इस स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम कर रहा है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जूम आउट करके अगर देखें तो इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इस लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि हम लोग को ऑलमोस्ट 45 के आसपास देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट 80 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में जो हम लोग का लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा तो वो पहला जो हम लोग का टारगेट होगा वो 45 का होगा एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो हम लोग को 80 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में भी अपर साइड जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये अभी ऊपर जा सकता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो ऑल टाइम है हाई है वो 377 के आसपास
आसपास है। तो ये अभी भी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 90% नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड में, तो आप अपना जो पोजीशन है उसको बनाए रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है आप वो अमाउंट निकाल लीजिए, एंड जो आपका प्रॉफिट अमाउंट है उसको आप रनिंग के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपको लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इस स्टॉक के बारे में डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वहाँ पे हम लोग को और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने SCPC का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है वो लगा दिया, एंड इस स्टॉक के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले अपडेट किया था, जिसने ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना था, कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 26-27 के आसपास, उसके आसपास जाके ट्रेड करा है। एंड यहाँ पे अगर ये एक दो वीक रुकता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, ये 26 से लेकर 24 के बीच में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, एंड उसके बाद हम लोग को इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला। इसके अलावा और एक चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये जो अपना 200 EMA का जो लेवल है उसके पास ही ये ट्रेड करा था। जैसे ये यहाँ पे देखा जाए तो 200 EMA का जो लेवल है उसके पास वापस आता है, सपोर्ट लेता है, इस स्टॉक में हम लोग को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिला। एंड अगर हम लोग यहाँ का मोमेंटम देखें तो ये जो 3 दिन का जो कैंडल है, इसी 3 दिन में हम लोग को इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न देखने को मिला था। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में अपडेट किया था कि यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बन सकता है। अगर यहाँ पे रेंज बनाता है उसके बाद अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फिर इस स्टॉक में आप अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। ये स्टॉक में लगातार हम लोग को अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर वापस से एक जॉन के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करता है कुछ दिनों के लिए, एंड वापस से इसका अपर साइड का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को यहाँ पे नया पोजीशन बनाना है तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो तो फिर आपको एसएल लगाने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, आपका एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बेस्ट कंडीशन ये है कि आप इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट करो कि ये एक जॉन के अंदर 10-12 दिन के लिए रुक जाए, या फिर ये थोड़ा सा और मोमेंटम करे, पहले ऊपर जाए, एंड वहाँ से करेक्शन करने के बाद ये वापस से जब अपना अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा तो फिर आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। एंड जैसे हम लोगों ने बात किया कि इसका जो स्विंग ट्रेड के लिए जो एक पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो हम लोग को 45 के आसपास देखने को मिलेगा, एंड जो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो हम लोग को ऑलमोस्ट 80 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में अभी भी अपर साइड में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बाकी है। तो ये था इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग इस स्टॉक के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है उसके बारे में, वो भी हम लोग को एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाता है, जिसका इंपैक्ट आपको आने वाले टाइम में इस स्टॉक में पॉजिटिव ही इंपैक्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक का प्राइस और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ये न्यूज़ आर्टिकल आज ही का है। ये न्यूज़ आने के बाद इस स्टॉक में हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। SCPC को बिहार गवर्नमेंट की ओर से 183 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है, एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 12 मंथ के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप इस जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।